एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हेडिंग डालो जल्दी से, AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यस, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है बच्चों, डिफरेंशियल कैलकुलस का। फिर क्या चालू होगा? इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व। कैलकुलस ट्रैक में यही बचा है, बट ऑब्वियसली एओडी बड़ा चैप्टर है, इंटीग्रेशन बड़ा चैप्टर है, तो इट विल टेक टाइम टू फिनिश एओडी, नॉट लाइक एमओडी। एओडी में यूं बोल सकते हो कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको हमने सब चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहला आज जो चालू करेंगे उसका नाम क्या है? TNN, गेस? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ओके। जो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट का लिंक होगा, थोड़ा बहुत कैलकुलस जो तुम्हें आता है वही है, लेकिन कुछ अलग चीजें भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन मोनोटोनिसिटी। क्या पढ़ेंगे? मोनोटोनिसिटी। मैंने आइडिया दे ही रखा है तुम्हें फंक्शंस में, हाँ है ना? यस सर। बट हम डेप्थ में अलग चीजें भी बहुत सारी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा। ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि एप्लीकेशन मतलब मैक्सिमा मिनिमा तो आना ही चाहिए, करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। इसी से सब कुछ आइडिया हो रहा है। देन नेक्स्ट हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, कुछ रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम। तो ये सब थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आते ही हैं, तो ये पढ़ेंगे। फिर कुछ एप्लीकेशंस, मिसलेनियस एप्लीकेशन लाइक एरिया, वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है? मैक्सिमाइजेशन ही होगा ना, वॉल्यूम मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम। एवरीवन? यस सर। तो ये भले तुम्हें लिखना हो तो लिख दो, बट उसके बाद हेडिंग डाल दो टेंजेंट एंड नॉर्मल। इट्स लाइक अ सब चैप्टर फॉर अस, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। जल्दी से हेडिंग डाल दो इतनी। चलो चालू करें एवरीवन। यस सर। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल इज द चैप्टर फॉर अस। चलेगा ना, समझ में आ गया? यस सर। हाँ। यस सर। तो अब इसके बारे में आप मुझे टेंजेंट के बारे में बताओ। टेंजेंट का डेफिनेशन कैसा होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट फॉर अ कर्व? डज इट टचेस द कर्व ऑलवेज? यस सर। यस सर। डज, मतलब क्या ये Yes. डेफिनेशन है कि इट इज टचिंग द कर्व? टच मतलब टच करता हुआ दिखना चाहिए, वो टेंजेंट होता है क्या ऐसा? सर एट वन डिस्टिंक्ट पॉइंट। नो, वो डेफिनेशन नहीं होता है, वो डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। वो बचपन की डेफिनेशन थी, जब तुम छोटे थे तब वो समझाना पड़ता था। बट कंसिडर दिस y इक्वल टू x क्यूब कर्व, यही है ना y इक्वल टू x क्यूब कर्व एवरीवन? यस सर। यस सर। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट कौन है तुम बता दो, जो जितनी भी तुम्हारी नॉलेज है उसके हिसाब से बताओ। हु इज अ टेंजेंट? x y एक्सिस है या x एक्सिस है? एक्स एक्सिस। x एक्स एक्सिस। एक्सिस। इतना तो थोड़ा पता होना चाहिए कि टेंजेंट मतलब कर्व का डायरेक्शन वहां पे, हाँ है ना? यस सर। मैं यस लेफ्ट से उसके राइट में जा रहा हूँ तो कैसा डायरेक्शन दिख रहा है तुम्हें? x एक्सिस का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? कम ऑन। यस सर। यस सर। तो दिस इज द टेंजेंट x इक्वल्स टू 0। तो बताओ क्या ये टेंजेंट इसको टच कर रहा है या इसको क्रॉस कर रहा है? कम ऑन। क्रॉस। क्रॉस कर रहा है, तो वो तो डेफिनेशन वैलिड नहीं है, एग्रीड ना? टचिंग द कर्व। यस सर। यस सर। तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है? टेंजेंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन है, क्लियर एवरीवन? यस। द डायरेक्शन ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट यूजुअली 90% ऑफ द टाइम वो टच करता है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Tangent gives you direction of the curve at that point. Usually it touches, but हमेशा ऐसा नहीं है। Usually it touches the curve. हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ कर्व है तो टेंजेंट मतलब यहाँ पे ऐसा होगा, डायरेक्शन दे रहा होगा, वो ठीक है, रफली डेफिनेशन है वो। तो मेरे साथ इधर देखो, लिखना बाद में बच्चों, प्लीज इंटरेक्ट विद मी हियर। Usually touches intersect the curve, but sometimes it may cross the curve also. यस सर। यस सर। Sometimes it may cross the curve. Sometimes a tangent may curve may intersect the curve again also. देखो कभी कभार कुछ कर्व ऐसे सिर्फ 2 डिग्री कर्व तो होते नहीं है,
कभी कभार तो 3 डिग्री कर्व और इस तरीके के भी होंगे, तो अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो कर्व को वापस इंटरसेक्ट भी कर रहा होगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहीं और पे है बट वापस उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना? तो ये अपने वर्ड्स में लिख देना, टेंजेंट में इंटरसेक्ट द कर्व अगेन। तो अब टेंजेंट के बारे में ये बताओ, टेंजेंट की अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो चाहिएगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये पॉइंट ऑफ पी, इसको क्या बोलते हैं? पीओसी। क्या बोलते हैं एवरीवन? Point of contact. कांटेक्ट। Madam. तो टेंजेंसी बोलना चाहिए पहली बात, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बोलना चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो तब बोलना चाहिए जब टच कर रहा हो। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अदरवाइज बेटर वर्ड क्या होगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सो अब बताओ, कोई भी लाइन, टेंजेंट इज अ लाइन ओनली, तो सिंपल 2 डिग्री कर्व पे अब हमारा दिमाग नहीं चलना चाहिए, हमारा एवरी कर्व के लिए होना चाहिए। कोऑर्डिनेट में तुम 2 डिग्री कर्व करते थे, अब हम हर कर्व के लिए करेंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 तो नहीं बोल दोगे ना कदो? No. ये तो पता है t इक्वल टू 0 क्या है या नहीं? Yes, sir. Answer. तो t इक्वल टू 0 गिव्स यू टेंजेंट फॉर 2 degree curve. 2 degree 2 curve. डिग्री कर्व। 2 डिग्री कर्व, बट हमेशा 2 डिग्री कर्व नहीं होगा, तो टेंजेंट कैसे आएगा? सिंपल फंडा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? कम ऑन, कैलकुलस कर रहे हो? dy by dx. हाँ बस, dy by dx एट द पॉइंट x1 y1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस, सबसे सिंपल चीज ही बता रहा हूँ सबसे पहले कि टेंजेंट ऐसा निकलती है। यस, नो वरीज अबाउट दैट। बट फॉर 2 डिग्री कर्व, व्हाट सेकंड डिग्री कर्व्स लाइक पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, ये सब के लिए, इसके अलावा ये तो है ही है, यू कैन इवन यूज व्हाट? Equals to 0. t इक्वल टू 0। Equal 0. यस। देन नेक्स्ट, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे मिलेगी? So minus 1 upon dy by dx. -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक की सारी चीजें कॉपी कर लो फटाफट। और ये एग्जांपल जरूर लिखना, y इक्वल टू एक्स क्यूब का, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। क्लियर? Yes, sir. मेंशन इट। तो जो भी मैंने लिखे पॉइंट्स में लिखते जाओ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। पहले तो हेडिंग डाल दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अच्छा, ऊपर से दिखाओ या ऊपर का कर रहे हो?
फिफ्थ पॉइंट का एग्जांपल बताना, एनीबॉडी? अगर तुम फिफ्थ पॉइंट पे पहुंच गए हो तो इसका एग्जांपल मुझे बताओ। फोर्थ का एग्जांपल तो ये रहा। फिफ्थ पॉइंट का एग्जांपल एनीबॉडी? कि टेंजेंट में टच द कर्व एट मल्टीपल पॉइंट्स, अ सेम टेंजेंट। Sin x. परफेक्ट यार, परफेक्ट शुभम। sin x में एक टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू 1 ले लूं एवरीवन? Yes. उसको देखो मल्टीपल टाइम्स टच कर रही है। बिल्कुल सही सहमति हूँ। एवरीवन हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 9 पॉइंट। इनिशियल ऑर्डिनेट। इनिशियल ऑर्डिनेट क्या होता है? तुम्हें कोऑर्डिनेट में हो सकता है बताया गया हो, एनीबॉडी? नहीं? चलो, हाँ हाँ करेक्ट आयुष। y इंटरसेप्ट इज कॉल्ड एज इनिशियल ऑर्डिनेट। सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. y intercept is called as initial ordinate also। ये सब कभी टर्मिनोलॉजी यूज आएगी इसलिए बता रहा हूँ। 10th, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? उसका स्लोप एनीथिंग? Plus minus 1. ना। Intercept of equal lengths. हाँ, अगर ये बताओ, इधर देखना ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर। अगर ये लाइन है, ये डिस्टेंस 4 है, डिस्टेंस बोल रहा हूँ, और ये डिस्टेंस भी 4 है, तो x इंटरसेप्ट कितना है? +4। Yes. Yes, sir. y इंटरसेप्ट भी +4। Yes, sir. इक्वल इंटरसेप्ट है, ये डायग्राम चलेगा ना? Yes. Yes, sir. बट अगर ऐसा डायग्राम है, ये डिस्टेंस 4 है, ये भी डिस्टेंस 4 है, डिस्टेंस तो 4 हो सकती है ना सर, 45 डिग्री। Yes, sir. हाँ, sir. y इंटरसेप्ट कितना है? 4. 4. 4। बट x इंटरसेप्ट कितना है बच्चों? -4. -4। इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन में बताया होगा, इंटरसेप्ट्स आर साइंड डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बराबर है या नहीं है? No. नहीं है, ये No. सेकंड डायग्राम में नहीं है। तो इसके अलावा और कौन सा डायग्राम होगा? ये वाला, कम ऑन, जब दोनों -4 हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. ये स्ट्रेट लाइन में बताया था या नहीं बताया था किसी ने? Yes, sir. तब बताया था. बताया था। तो चलो बताओ, इक्वल इंटरसेप्ट के केस में स्लोप +-1 नहीं होता है, कितना होता है एवरीवन? Minus 1. -1। इसलिए बता रहा हूँ तो, क्योंकि ये पॉइंट फिर गलती करते हो तुम सर। और इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर बोले ना, तो स्लोप कितना होता है? +-1. Plus minus 1. क्यों? तब ऊपर के ये चारों डायग्राम चलते हैं। सबको क्लियर? Yes, sir. कॉपी कर लो यहाँ तक जल्दी से।
हो गया कॉपी सबका? चलो 30 सेकंड्स कर लो, जल्दी से कर लो. Yes, now done everyone. Yes, sir. चलो स्टार्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन. Start this question. Find equation of tangent and the initial ordinate to the curve y equal to under root x plus 3 at the point 1 comma 2. जल्दी करो यार, अभी तक आंसर चैट पे नहीं, एक जना ने लिखा है बस, यश ने. आई थिंक सही है. ओके, आई थिंक कर लिया सबने, एवरीवन. Yes, sir. आंसर बता दूं या करने की जरूरत है मुझे? Sir, answer was good. सर आंसर बता दो. So tangent की equation y minus 2 is equals to 1 by 4 into x minus 1. That is 4y minus 8 is x minus 1 or x minus 4y plus 7 equal to 0. सही आया? Yes, sir. एवरीवन सही आया या नहीं आया? कार्टूनो. आया सर. Sir, I Yes, saw. sir. और इनिशियल ऑर्डिनेट इज 7 by 4. किसी के लिए करना है मुझे? एनीबॉडी? लास्ट चांस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. यहाँ पे प्रैक्टिस ही ज्यादा करनी है तुम. कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाँ, जल्दी आंसर चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलता है? टेंजेंट में क्या रखोगे? 0. एक्स इंटरसेप्ट के लिए टेंजेंट में क्या रखोगे? y इक्वल टू 0, करेक्ट ना? Yes. Yes. तो सबसे पहले तो टेंजेंट निकालो। Put x as a, y as a to find out slope of the tangent. सबका इतना तो आया बच्चों, या ये भी नहीं आया था? यस और नो आया है इतना? Yes, sir. ठीक, जल्दी से अब टेंजेंट की इक्वेशंस में x को 0, y को 0 रख के अल्फा और बीटा निकालो, हरी अब। पूर्णा ऐसे ही आ रहा है क्या? दोनों ही पूर्णा और यश ने सही दिया, बट आई रिमेम्बर इट डिफरेंटली। 6 की जगह 61 कर दूंगा तो अच्छा आंसर आता है क्या पूर्णा एंड दिस फेलो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अच्छा 6 की जगह 61 कर दो। एवरीवन सुना सबने मैंने क्या बोला? Yes, sir. 6 की जगह डेटा 61 कर दो, 61, 61। प्रत्याशा प्लस माइनस में नहीं आएगा? हम्म, सॉरी।
सॉरी क्या यस करेक्ट सत्या प्लस माइनस लास्ट 30 सेकेंड्स कैन वी डिस्कस बच्चों एवरीवन Yes, sir. जस्ट अ सेकंड कर लो तब तक ये एक बार हैंग हो रहा जस्ट अ सेकंड ओके मेरे साथ देख लो अगर जिसने गलत किया तो टेंजेंट y माइनस ए इज इक्वल टू 5/6 इंटू x माइनस ए सत्या करेक्ट रुद्रा मिस्टेक चलो अब x इंटरसेप्ट के लिए y को कितना रखूंगा बच्चों 0 Zero. और x इंटरसेप्ट क्या आ गया देखें भाई x माइनस ए इज माइनस 6a/5 सो x इक्वल टू प्लस ए कर दूंगा तो माइनस a/5 ये किसकी वैल्यू है अल्फा की वैल्यू है समझ गया एवरीवन Yes, sir. माइनस के साथ y इंटरसेप्ट के लिए किसको पुट कर दूंगा x को 0 y माइनस ए इज 5/6 इंटू माइनस ए तो y कितना आ गया a माइनस 5/6 दैट इज a/6 ये किसकी वैल्यू है बीटा की वैल्यू है क्लियर अब इतना इजी क्वेश्चन में तो गलती मत करो यार नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 61 दे रखा है तो a स्क्वायर बाय 25 प्लस a स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 61 एलसीएम ले रहे हो 25 इंटू 36 तो 61 a स्क्वायर आ रहा है so a square is 5 square into 6 square so a is plus minus 30 कॉपी फास्ट और भाई आंसर क्यों नहीं आया सबका है तरुण रुद्रा क्या सनिका क्यों आंसर नहीं आया देवेन कुशल क्यों नहीं आंसर आया जल्दी बोलो ठीक है तरुण बट कुशल क्यों नहीं आया आंसर सनिका सर डाउट था मतलब मैं ये बता रहा हूँ काफी इजी था ये मैंने कुछ पढ़ाया नहीं इस चैप्टर में अभी तक यस और नो एवरीवन हाँ सर. दिस इज नॉर्मल थिंग और नॉट नॉर्मल अलजेब्रा ही है ना एक तरीके से तो Yes, sir. बस होना चाहिए आज हमारा नालायक पार्ट नहीं है क्या यहाँ नहीं किसी और बच्चे को डाउट कॉपी हो गया सबका Yes, sir. Yes, sir. प्लीज अंडरस्टैंड इसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल बनना चाहिए डिफरेंशिएट करके बस नॉर्मल अलजेब्रा ही है ये क्लियर एवरीवन Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह करना डिफरेंशिएट करके बस क्या निकालना है एवरीवन अगेन स्लोप ऑफ द टेंजेंट बस बाकी सब तो नॉर्मल अलजेब्रा है
चलो ये वाला क्वेश्चन. If the tangent and normal to the curve are drawn at this point, इसका x coordinate दे रखा है, then find the area of the quadrilateral formed by tangent, normal at point P and the coordinate axis. जल्दी से करके बताओ. पूना परफेक्ट आंसर. स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 आया सबका. Yes, sir. जल्दी से करो फिर. कम ऑन. विशाल करेक्ट, यश करेक्ट, सनिका करेक्ट. ओके, सब पे आ गया. एरिया 0, पृथ्वीराज नो, नालायक नो, प्रत्याशा, सामर्थ करेक्ट, सत्या करेक्ट. लास्ट 10 सेकेंड्स फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ. चल प्लीज से यार, अगर किसी का नहीं हुआ स्टिल तो प्लीज से यार. अब तो सबको कॉन्फिडेंस आना चाहिए. डिफरेंशिएट कर दिया इसको. 2 cos x प्लस 2 cos 2x, और अब x को कितना डालना है, पाई बाय 3.
तो 2 cos pi by 3 cos 60 degree half plus 2 cos 2 pi by 3 that is minus half. तो टेंजेंट का स्लोप 0 हो गया है, मतलब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes. तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल टेंजेंट x इक्वल्स टू पाई बाय 3 पे y कोऑर्डिनेट निकाल दूं बस उसका एवरीवन। हाँ भाई, Yes, sir. तो ये टेंजेंट है x इक्वल्स टू पाई बाय 3 पे 2 sin पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2 प्लस sin 2 पाई बाय 3, sin 2 पाई बाय 3 कितना होता है माइनस रूट 3 बाय 2। सो इसका ये हो गया, मतलब ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू रूट 3 बाय 2 है, करेक्ट एवरीवन? हाँ भाई, So 3 root 3. सर प्लस रूट 3/2 होगा। हाँ sir. प्लस ही तो लिखा है, अच्छा वो भी प्लस होगा, सॉरी ये बोल रहा सही सर, दैट इज 3 रूट 3 बाय 2, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी बोलो डायरेक्टली? इक्वल टू π/3। तो सबको आई होप दिख रहा होगा, इस एरिया बनाना है, ये एरिया का एरिया निकालना है, दैट इज रेक्टेंगल है, दैट इज बेस इनटू हाइट, तो दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट व्हिच इज पाई बाय 3 इनटू y कोऑर्डिनेट दैट इज 3 रूट 3 बाय 2, so आंसर इज रूट 3 पाई बाय 2। कोई डाउट बालको? नो सर। ओके आगे बढ़ रहे हैं, आई होप कॉपी हो गया है जो भी गलती तुमने करी थी। डू दिस, थोड़ा सा अलग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा। फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू दिस कर्व where x belongs to 0 से 4 pi which are parallel to this। हो रहा है बच्चों कुछ एवरीवन? यस सर। यस Yes, सर। sir. डिफरेंशिएट करो
भले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कभी नहीं पता है तो उसको एज्यूम तो कर ही सकते हैं ना, लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बी x1, y1, एवरीवन। Yes. एक इक्वेशन तुम्हें x1 y1 के बारे में हमेशा पता होगी क्योंकि इट विल सेटिस्फाई द, बोलो, इट विल Curve. सेटिस्फाई द कर्व। तो ये तो लिख ही देना चाहिए तुम्हें हमेशा, भले काम आए या नहीं आए, इट डजंट मैटर। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes. अब दूसरी x1 y1 में इक्वेशन बनेगी जब टेंजेंट के स्लोप से स्लोप इक्वेट करोगे। कम ऑन। करेक्ट लग रहा है यश का, पूर्णा का भी करेक्ट लग रहा है, सनिका का एक ही आंसर आया, दो आएंगे आई थिंक। चलो आई थिंक सबका हो गया अब तक तो, एवरीवन यस? सर एक मिनट, क्या बोल रहा है पृथ्वी? सर एक मिनट सर, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है। 30 सेकंड्स, जल्दी कर। थोड़ा मैनिपुलेशन बस, कुछ नहीं, इधर उधर देखो इक्वेशंस को, यू विल बी एबल टू डू। 10 सेकंड्स और। चलो सी ऑन द स्क्रीन, तो डिफरेंशिएट कर दिया कर्व को, y डैश इज माइनस साइन ऑफ x1 प्लस y1 इंटू चेन रूल से 1 प्लस y डैश। सही किया डिफरेंशिएशन एवरीवन? Yes. हाँ है ना, बस को सही है ना? Yes, sir. तो y डैश या ऐसा कैसे करें, चलो ओपन ही कर देते हैं। y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x1 प्लस y1 माइनस साइन ऑफ x1 प्लस y1 इंटू y डैश। y डैश की वैल्यू कितनी है? माइनस Minus half. करेक्ट, तो माइनस हाफ डाल दिया, माइनस हाफ यहीं पे ओरिजिनल पे डाल देना चाहिए था। माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x1 प्लस y1 इंटू 1 माइनस हाफ इज हाफ। तो यहाँ से साइन ऑफ x1 प्लस y1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1। अगर साइन ऑफ x1 प्लस y1 की वैल्यू ये है तो कॉस की वैल्यू कितनी होगी? 0 ही होगी ना एवरीवन? Yes.
Yes, sir. वन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन से। अब इसको मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, देखो। सो उससे y1 कोऑर्डिनेट कितना आ गया, कम ऑन, 0। यहाँ तक क्लियर है सबको चीजें? Yes, sir. Yes, sir. तो y1 0 आ गया। x1 निकालने के लिए किसी को भी यूज कर लो, cos x1 प्लस 0 इज 0, तो cos x1 इज 0। और हमें अब कहाँ से 0 से 4 पाई तक दे रखा है, तो x1 क्या क्या हो सकता है, पाई बाय 2 हो सकता है, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 2 हो सकता है। दैट्स इट एवरीवन। Yes. बस। अब क्या पूछा है उसने, फाइंड ऑल द टेंजेंट, तो टेंजेंट निकाल ही दोगे। स्लोप माइनस हाफ, करेक्ट एवरीवन। फर्स्ट टेंजेंट माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस पाई बाय 2, एंड दूसरा टेंजेंट y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस कितना है ये, 5 पाई बाय 2। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना। 9 पाई बाय 2 4 पाई से बड़ा होगा बच्चे, तो वो यूज नहीं करेंगे। क्लियर सत्या, क्लियर एवरीवन एल्स? Yeah. कॉपी फास्ट, कॉपी फास्ट, फास्ट फास्ट। Can I move everyone? Yes, sir. ओके, पैरामेट्रिक टेंजेंट, एमओडी में पैरामेट्रिक करा है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. कभी Yes, sir. कभार कर्व y वर्सेस एफ ऑफ एक्स नहीं दे रखा होगा, उसकी जगह क्या दे रखा होगा उन्होंने, y इन टर्म्स ऑफ t दे देंगे और x भी इन टर्म्स ऑफ t दे देंगे, तो भी उससे dy बाई डी एक्स दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें निकालना आता है क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, कैसे sir. कैसे? dy by dt. dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt कर देना, और x1 y1 जो पॉइंट होगा वो भी t के टर्म्स में लोगे, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. x1 क्या हो जाएगा, g ऑफ t1, करेक्ट एवरीवन? एवरीवन Yes, sir. डायरेक्ट क्वेश्चन करो, कॉपी दिस। -1 है या 4 है? -1।
तो किसी का आंसर नहीं आया, नॉट गुड। पहले आराम से टेंजेंट का स्लोप निकालो। किसी का क्या बात है? पृथ्वीराज करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, प्रत्याशा थोड़ी मिस्टेक हो गई बच्ची, कैलकुलेशन की आई थिंक, चेक कर। सामर्थ क्या आंसर लिख रहा है, टेंजेंट निकालना है अपन को। यश करेक्ट, प्रत्याशा करेक्ट। Last 30 seconds, everyone else. Yes, correct. चलो डिस्कस करें एवरीवन। हाँ, तो अब क्या, मेरे को तो करने की भी इच्छा नहीं हो रही, करनी है क्या एवरीवन? या हो गया सबका? चलो दिखा देता हूँ फटाफट। dy by dx is 4t minus 2 divided by 2t plus 3। t निकालने के लिए क्या से y कोऑर्डिनेट कहीं भी x कोऑर्डिनेट दोनों से देख लेंगे सेम वैल्यू, करेक्ट एवरीवन? t square plus 3t minus 8 is 2, t square plus 3t minus 10 is 0, so t is minus 5 या फिर कितना होता है 2। y कोऑर्डिनेट से 2t square minus 2t minus 5 is minus 1, कितना हो गया minus 4 is 0, t square minus t minus 2 is 0, t minus 2 t plus 1, t minus 2 मतलब 3 is 2 और minus 1, तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब t फाइनली कितना है एवरीवन? 2। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए t को 2 रख दो। 8 minus 2 6, 4 plus 3 7, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया, बस खत्म काम। y plus 1 is equals to 6 by 7 into x minus 2। Clear? Everyone? Yes, sir. एक क्वेश्चन इस पे होमवर्क पे दे रहा हूँ, यस यू हैव टू डू इट एंड कम, अदरवाइज क्लास में बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये करके लाना, सुन लिया सबने? Yes, sir. चलो अब डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबल बुकलेट के।